नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत का चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज। इससे पहले 3 पार्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। अगर आप मैथ में कमज़ोर छात्र हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे मैथ एकदम बेसिक से मतलब 0 लेवल से स्टार्ट की गई है, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा मिलने वाला है। जब कुछ ही दिनों में इसके सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, सभी चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, तो आपको किसी भी टॉपिक में चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रतिशत का पार्ट नंबर 4 है। जो आज का हमारा इसमें हमने टाइप ली है वो हमने ली है परीक्षा पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रतिशत में जो परीक्षा पर आधारित यानी छात्र विद्यार्थियों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका ये टाइप आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें। आज का पहला प्रश्न दे रखा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 130 अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ये परीक्षा कुल कितने अंकों की थी तथा उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, आपको ये ज्ञात करना है। इसमें आपको दे रखा है कि परीक्षा में 35% अंक लाएगा छात्र तो वह उत्तीर्ण होगा और एक छात्र है वो 130 अंक लाता है और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि वो 130 अंक तो लाता है लेकिन 10 अंक उसके कम रह जाते हैं और वह फेल हो जाता है। तो कुल पूर्णांक कितने थे उस परीक्षा के और उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो हमें देखना है कि प्राप्त अंक यानी छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए। दोस्तों, छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए। उत्तीर्ण होने के लिए अंक क्या, उसको उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, 10 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 10 अंक और ले आता तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। तो हम 130 में 10 जोड़ देंगे तो वह छात्र उत्तीर्ण हो जाता है। तो उसने यानी उत्तीर्ण होने के लिए अंकों की संख्या, अंकों का कितने अंक लाना अनिवार्य है, 140 अंक लाना अनिवार्य है। अर्थात उत्तीर्णांक यदि वह 140 अंक लाता है तो वह पास हो जाता है, या 35% लाता है तो पास हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 35% बराबर 140 अंक, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी अंक इतने प्रतिशत में इतने अंक लाता है तो भी पास होता है और अंकों में इतने अंक लाता है तो भी वह पास होता है। तो हमने इसको इस प्रकार बराबर लिख सकते हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि कुल पूर्णांक हमें निकालने हैं। तो कुल पूर्णांक का मतलब होता है 100%। तो कुल पूर्णांक का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100%। तो हमने क्या किया कि उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 140 अंक प्राप्त करता है तो वह पास हो जाता है। और वैसे पास होने प्रतिशत में कितने अंक लाना, उसको 35%। तो सिंपली हमने इस 35 को इधर पक्षांतरण किया, इसके भाग में पक्षांतरण किया और 100% यहाँ का यहाँ रह गया और हमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने इसको किया 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 5 चौक 20। जब 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने अंक आए, यानी कि कुल पूर्णांक वह परीक्षा कितने अंकों की थी दोस्तों, वह परीक्षा 400 अंकों की थी, यानी कि उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था, 400 अंक था। अब हम देखते हैं कि उस छात्र ने 400 में से 130 अंक प्राप्त किए थे। 400 में से उस छात्र ने 130 अंक प्राप्त किए थे तो उसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत में भी तो हमें निकालना है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, उसके कुल पूर्णांक हमने इस प्रकार निकाल लिए, जैसे हमने दिया कि 35% बराबर 140। ये हमने ऊपर देख लिया कि ये कैसे आएगा, इस प्रकार हमने ये कुल पूर्णांक निकाल लिए। अब देखते हैं कि हम इसको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो 130 अंक प्राप्त किए थे इसने, कितने में से, 400 में से, और इंटू में 100। ये वाला फॉर्मेट में बेसिक पार्ट जो पहले 3 कंप्लीट हो चुके हैं उनमें ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप उनको जाके देख लीजिए ताकि आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। तो हमने क्या किया, सिंपली इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दी। अब 4 से काटा, 4 थी 12, 2 बच के, 4 थी 12, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, फिर 8, फिर 2 शेषबल बचे तो फिर भाग नहीं जा रहा तो हमने पॉइंट उतारा और यहाँ जीरो लगाया, तो 4 पंजे 20, यानी कि उस छात्र को 32.50% अंक प्राप्त हुए, यानी कि प्रतिशत में उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए,
32.50% अंक प्राप्त हुए। अब हम क्या करते हैं कि एक ट्रिक देखते हैं कि हमें कुल पूर्णांक, हम छोटी सी ट्रिक से, यानी इतना बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ना लेके ट्रिक की सहायता से निकालें तो हम उसको किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हमें ट्रिक की सहायता से कुल पूर्णांक निकालने हो तो हम क्या करते हैं, यानी कि हमने कुल पूर्णांक निकालेंगे क्या कि हम कितने अंक लाते हैं तो उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। हमने देखा ऊपर कि 140 अंक लाते हैं तो हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, और प्रतिशत में कितना था 35%, और सिंपली हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो वही हमने इसको इससे काटा तो ये 4 बार कटा और 100 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा पास आ गया 400, यानी कि वह है परीक्षा कुल पूर्णांक कितने थे, परीक्षा के कुल पूर्णांक थे 400 अंक थे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि उस छात्र को 180 अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है। अब की बार छात्र 20 अंक अधिक ला रहा है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए वह उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। हमें अब यहाँ कुल पूर्णांक ज्ञात निकालना है और कितने प्रतिशत अंक उसने प्राप्त किए परीक्षा में ये निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए अंक उसे 40% लाना अनिवार्य है। अंक प्राप्त किए उस छात्र ने 180 अंक प्राप्त किए, और उत्तीर्णांक से अधिक अंक, यानी कि उत्तीर्ण होने से भी अधिक कितने अंक प्राप्त किए, उसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए। अर्थात उत्तीर्ण होने के लिए उसने क्या, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी, तो उसने 20 अंक अधिक प्राप्त किए दोस्तों। तो हमें 180 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आए 160 अंक। अगर वह 160 अंक भी लाता है तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है दोस्तों। तो उसने 20 अंक अधिक लाए, यानी कि 180 अंक लाया। अगर 20 अंक कम लाता तो भी वह पास हो जाता, यानी कि 160 अंक लाता तो भी वह उस परीक्षा में पास हो जाता। तो हमें इसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए उस छात्र को क्या, कि 40% बराबर या 160 अंक, यानी हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 40% भी लिख सकते हैं और बराबर में 160 अंक भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ बराबर है दोस्तों। तो हमें आगे देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, कुल पूर्णांक हमें यहाँ निकालना है दोस्तों। तो कुल पूर्णांक हमारे 100% होता है। तो कुल पूर्णांक के लिए हमें क्या करते हैं, सिंपली ये 40% है, हमने 40 को यहाँ इसके नीचे भाग में पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने के बाद हमने 100% यानी कि कुल पूर्णांक निकालने हैं, तो कुल पूर्णांक को हमने इसको प्रतिशत में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हो गया 0 से 0 गया, 4 चौक 16, यानी कि उस परीक्षा के कुल पूर्णांक कितने थे, उस परीक्षा के कुल पूर्णांक थे दोस्तों 400, यानी कि वह परीक्षा 400 अंकों की थी। यानी कि हमने यहाँ देखा कि उत्तीर्ण होने के लिए या तो वह 40% अंक ले आए, यानी कि 40% अंक ले आए, या 160 नंबर ले आए तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें इसको कुल पूर्णांक निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमने लिखा कि 40% बराबर 160। अब हमें निकालने हैं कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक बराबर होता है 100%, यानी कि कुल पूर्णांक बराबर 100% ही होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो हमने देखा कि 160/40 × 100 हमने इस प्रकार ये लिख लिया। सिंपली हमने इसको ये कटा दिया, कटाने के बाद हमने 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कुल पूर्णांक आ गया दोस्तों 400। अब हमें इसको ये भी निकालना कि उस छात्र को परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ये तो अंक निकाले थे कि वह परीक्षा कितने अंकों की थी। अब हमें प्रतिशत अंक निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि अंक तो उसने 180 अंक प्राप्त किए थे। तो 180 अंक कितने में से प्राप्त किए थे, 180 अंक उसने 400 में से प्राप्त किए थे। तो हमने इसका प्रतिशत भी निकालना दोस्तों। तो उसने क्या किया कि 400 में से 180 अंक प्राप्त किए, तो 180/400 × 100, तो 2 0 से 2 0, 4 से इसको कटाया, 4 चौक 16, 2 से एसबल बचा, 4 पंजे 20, यानी कि वह उस छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, उस छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए। प्रतिशत में उसने 45% अंक प्राप्त किए, जबकि अंकों में उसने 180 अंक प्राप्त किए दोस्तों। तो अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं कि ट्रिक से हम कुल पूर्णांक किस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कुल पूर्णांक निकालेंगे, ट्रिक क्या है, वही जैसे मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि उसे पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, उसे पास होने के लिए 160 अंकों की जरूरत है, जबकि वो लाया था 180 अंक। तो हमने यानी कि 20 अंक अधिक लाया था, तो 20 इसमें से घटा दिया तो हमारे पास हो गया 160 अंक। और प्रतिशत में कितना हो गया, प्रतिशत में 40% अंक लाना अनिवार्य है तो वह पास होता है। तो इसको सिंपली हमने भाग दिया 40 का, 100 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो गया 0, ये 4, तो
तो ये हो गया हमारे पास 400 की, यानी कि वह परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, वह परीक्षा 400 अंकों की थी। यानी कि अगर वह उस परीक्षा यानी कि 400 अंकों में से उसने 45% अंक प्राप्त किए और 400 अंकों में से उसने 180 अंक प्राप्त किए, तब उसे 45% उस परीक्षा में मार्क्स प्राप्त हुए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि किसी छात्र को 36% अंक मिले तो वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या है। अब यहाँ प्रश्न में बताया गया है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि उस छात्र को 36% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा वो हमें निकालना है दोस्तों। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, 40 अंक अगर लाता है तो वो पास हो जाता है, और जबकि छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 36% अंक प्राप्त हुए, और अंकों में कितने अंकों से फेल हो गया, वो 40 अंकों से फेल हो गया। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, उसने यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए हमें 40% अंक चाहिए, जबकि छात्र को कितने प्राप्त हुए, छात्र को 36% अंक प्राप्त हुए और 40 से फेल हो जाता है। अगर हम इसमें 40 जोड़ दें, 36 में 40 अंक और जोड़ दिए तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। तो हमारी ये दोनों बराबर हो जाती है, 40% बराबर 36% प्लस 40, ये हमें बराबर हो जाती है, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए हमने इसमें 40 अंक और जोड़ दिए दोस्तों। तो अब हम सिंपली इसको हल करते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रतिशत वाली संख्या को हमने एक तरफ कर लिया, यानी कि ये हमने इसको इस तरफ किया, तो यहाँ ये प्लस की है तो इस तरफ आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। तो 40% माइनस 36 बराबर 40 हमने इस प्रकार कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें करना है कि कुल पूर्णांक निकालना है। तो हमने 40 में से 36 निकाला तो 4% हो गया बराबर 40। अब हमें कुल पूर्णांक निकालना है, तो कुल पूर्णांक कैसे निकलेगा, कुल पूर्णांक कैसे निकलेगा, कुल पूर्णांक बराबर होता है 100% दोस्तों। आप जानते हैं कि कुल पूर्णांक बराबर कितना होता है, 100% होता है। तो हमने सिंपली क्या किया, ये 40 इधर था, 4 को यहाँ इसके पक्षांतरण किया तो ये इसमें भाग में आ गया। भाग में आने के बाद हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमने सिंपली इसको 4 से काटा तो ये 10 बार कट गया दोस्तों। तो ये 10 बार कटने के बाद हमने 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यानी कुल पूर्णांक कितना हो गया, कुल पूर्णांक यानी कि उस परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे, वह परीक्षा 1000 अंकों की थी, यानी कि वह परीक्षा का पेपर कितने अंकों का था दोस्तों, 1000 अंकों का वह परीक्षा का पेपर था। अब हम देखते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है। वो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक लाना अनिवार्य है, तो हमने परसेंटेज में देखा था कि ऊपर में परसेंट में दे रखा था कि अगर वह 40% अंक लाता है तो वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। तो हम 1000 का 40% निकालेंगे, तो 1000 का 40% निकालने के लिए 1000 × 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दी हमने, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 400 हो गया। यानी कि उस परीक्षा में पास होने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता है दोस्तों, उस परीक्षा में पास होने के लिए हमें 400 अंकों की आवश्यकता है दोस्तों। जबकि उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए वो भी हमें निकालना है दोस्तों। तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो छात्र को 36% अंक प्राप्त हुए थे, यानी कि वह 40 अंकों से फेल हो गया था और 36% अंक उसको प्राप्त हुए थे। तो हम 1000 का 36% निकाल लेंगे, तो 1000 का 36% निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपली 360 आ गया। यानी कि वह छात्र उस परीक्षा में 360 अंक प्राप्त करता है, जबकि पास होने के लिए उस परीक्षा में 400 अंक लाना ज़रूरी है। जबकि उस छात्र को प्राप्त हुए 360, यानी कि 400 में से 360 निकालेंगे तो वही हमारे पास आएगा 40 अंक, यानी कि उस छात्र को परीक्षा में 40 अंक कम प्राप्त हुए, इसलिए वह 40 अंकों से फेल हो गया दोस्तों। तो हमें सिंपली यही निकालना था, कुल पूर्णांक निकालना था। तो कुल पूर्णांक हमने निकाल दिया 1000, जबकि उस छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए, तो उस छात्र को अंक हुए 360 अंक प्राप्त हुए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमें दे रखा है दोस्तों कि एक परीक्षा में 2 छात्र भाग लेते हैं। जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराए उनमें एक छात्र था, जबकि इस क्वेश्चन में 2 छात्र भाग ले रहे हैं। पहले छात्र को 55% अंक प्राप्त हुए जो उत्तीर्ण अंक से 80 अंक अधिक थे, यानी कि उसको 55% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्ण यानी कि पास होने से 80 अंक अधिक थे। और दूसरे छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए जो वह 20 अंकों से फेल हो गया। तो पूर्णांक कितना था, यानी कि वह परीक्षा कितने अंकों की थी। यानी कि पहला छात्र तो 55% अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने से 80 अंक अधिक है, जबकि दूसरा छात्र 30% अंक प्राप्त करता है जो कि पास होने से यानी कि
वो 20 अंकों से फेल हो जाता है दोस्तों। तो हमें उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है कि उस वह परीक्षा कितने अंकों की थी, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो सिंपली हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली हम ये करेंगे कि सिंपली हम पहले लिखेंगे कि पहला छात्र, ये हमारा दूसरा छात्र। उत्तीर्ण होना यानी कि दोनों छात्र कितने कितने अंक प्राप्त करते हैं तब उत्तीर्ण होते हैं। तो उसने 55% अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन वह 55% अंक उत्तीर्ण अंकों से कितने अंक अधिक है, 80 अंक अधिक है। तो हम 55% में से 80 माइनस कर देंगे तो वह छात्र उत्तीर्ण होने जितने नंबर ले आता है, यानी कि 80 अंक उस छात्र ने अधिक लाए। तो 55 में से हमने 80 माइनस कर दिया दोस्तों। तो 55 में से हम 80 माइनस कर देते हैं तो वह उत्तीर्ण जितने अंक हो जाते हैं। दूसरा छात्र हमें क्या करता है कि 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है, लेकिन वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो 20 अंक हम इसमें जोड़ देंगे तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। अब सिंपली वही करते हैं, हम प्रतिशत वाले को एक तरफ ले लेते हैं और अंक है उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 55% और ये हो गया हमारा 30% इस तरफ ले आए। तो ये प्लस का था, इस तरफ आने के बाद माइनस का हो गया। सिंपली ये 20 यहाँ प्लस का था, ये 80 यहाँ माइनस का था, तो इस तरफ आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा। 55 में से हमने 30 निकाला तो ये हो गया हमारा 25% और ये हो गया 100 अंक। अब हमें कुल पूर्णांक निकालना है। कुल पूर्णांक बराबर होता है 100%। कुल पूर्णांक बराबर क्या होता है, 100%। तो हमने सिंपली वही किया, जो 100 था इस 25 को इस तरफ हमने पक्षांतरण किया तो ये 25 यहाँ नीचे आ जाएगा और इसके इंटू में 100 आ जाएगा। तो कुल पूर्णांक हमारा क्या आएगा, ये हो गया 25 चौक 100। जब 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 400 अंक, यानी कि वह परीक्षा 400 अंकों की थी। यानी कि वह कुल कितने अंकों की थी, वह परीक्षा 400 अंकों की थी। अब हमें निकालना है क्या कि पहले छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए और दूसरे छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए, यानी कि वह परीक्षा टोटल कितने अंकों की थी, 400 अंकों की थी। जब पहला छात्र उसमें कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 55% अंक प्राप्त करता है। तो सिंपली हम 400 का 55% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 55 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 220, यानी कि फर्स्ट छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए। और दूसरा छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे, 30% अंक प्राप्त हुए थे। तो हम 400 का 30% सिंपली हम निकालेंगे दोस्तों। तो 400 का 30% निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 120, यानी कि दूसरे छात्र ने 120 अंक प्राप्त किए जबकि पहले छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए। जबकि ये 20 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि ये उत्तीर्ण अंकों से भी 80 अंक अधिक लाता है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न जो कि 2 छात्रों पर आधारित था। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक परीक्षा में 60% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% छात्र गणित में पास होते हैं, जबकि 70% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं और 25% छात्र दोनों में फेल होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं। ये प्रश्न है। तो आपको अब इसमें क्या निकालना है कि कितने छात्र फेल हुए। एक तो आपको ये निकालना है, दूसरा आपको निकालना है कि कितने छात्र पास हुए, और तीसरा निकालना है कि दोनों विषयों में कुल छात्र 550 हो तो कुल छात्र कितने हैं, यानी कि दोनों विषय में 550 छात्र हो तो कुल छात्र आपको निकालने दो। तो सिंपली हमने लिख लिया कि गणित के छात्र, हिंदी के छात्र और दोनों विषय के छात्र। तो गणित के कितने छात्र पास हुए थे, हमने लिख लिया पास और फेल। तो कितने छात्र पास हुए थे दोस्तों, 60% छात्र पास हुए। तो फेल कितने होंगे दोस्तों, 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 दोस्तों। तो 60 पास होते हैं तो 40 इसमें फेल होते हैं। हिंदी में 70% पास होते हैं तो 30% फेल होंगे दोस्तों। जबकि दोनों में कितने फेल होंगे दोस्तों, दोनों में 25% छात्र फेल होते हैं। अब यहाँ तीनों हमें ये कंडीशन मिल रही है तो हमें इस कंडीशन से ही प्रश्न को सोल्व करना है, यानी कि फेल वाली अनुत्तीर्ण वाली कंडीशन से ही प्रश्न को सोल्व करना दोस्तों। तो हमें पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा इसमें कि कुल फेल छात्र कितने थे। तो हमें कुल फेल छात्र निकालने कैसे हैं कि 40% प्लस 30% माइनस 25%। तो अब हमने ये 25% इसमें से क्यों घटाया, 25% इसमें से इसलिए घटाया क्योंकि फेल छात्र गणित में भी है और फेल छात्र हिंदी में भी है, जबकि दोनों में दे रखे हैं। तो हमें इसको डबल बार काउंट नहीं करना है, इन दोनों में से हम फेल छात्र निकाल देंगे तो हमारे पास कुल फेल छात्र आ जाएंगे दोस्तों। तो हमने सिंपली 40 प्लस 30 को किया तो ये हो गया हमारे पास 70, जबकि 70 में से हमने निकाला 25 तो हमारे पास आ गया 45%, यानी कि 45%, यानी कि कुल छात्रों में से 45% छात्र फेल हो गए। 45% का छात्र क्या हो गए दोस्तों, 45% छात्र
फेल हो गए दोस्तों। अब हमें निकालना है दूसरा कि पास कितने हुए, कुल छात्र पास कितने हुए। जब 45% छात्र फेल हो गए 100 में से, तो पास कितने हो गए, तो 100 में से हमने 45 माइनस निकाला तो हमारे पास आ गया 55% छात्र उस परीक्षा में पास हुए, यानी कि 45 फेल होते तो 55 ही तो पास होंगे दोस्तों। अब हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि दोनों विषय में कुल पास छात्र 555 है, तो कुल छात्र कितने हैं। जबकि पास छात्र हमारे पास कितने प्रतिशत है, जब हमने अभी निकाला है पास छात्र कितने प्रतिशत है, 55% है, जबकि इस अंकों में कितने हैं, 555 है। तो सिंपली हमें क्या कर देंगे, कुल छात्र निकालेंगे, कुल छात्र बराबर 100%। तो 100% लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, 100% लिख लिया हमने, कुल छात्र हो गए 555। तो हम क्या करेंगे, 555 ये 55 इसके पक्षांतर होगा तो ये भाग में आएगा, तो हमने सिंपली इसको काटा तो ये हो गया 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000। यानी कि उस परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, 1000 छात्र बैठे थे, जिनमें से पास छात्र कितने हुए थे दोनों विषय में, 550 छात्र पास हुए थे, यानी कि 55% छात्र पास हुए थे और 45% छात्र फेल हुए थे। तो ये था हमारा प्रतिशत का पार्ट नंबर 4। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, साथ ही अपने कमज़ोर साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी ये इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए आप हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।